पाकिस्तानी रुपए ने सितंबर में दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली करेंसी का एजाज हासिल किया और डॉलर के मुकाबले में उसके कदर में 6.2% बेहतरी आई। गुज़श्ता रोज भी डॉलर इंटरबैंक में 98 पैसे की कमी के साथ 286 रुपये 76 पैसे और ओपन मार्केट में 1.5 रुपये की कमी के साथ 286 रुपये 50 पैसे हो गई। ताहम ऐसा लग रहा है कि इस बड़ी पेशरफ्त का आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। बिजली और गैस मुसलसल महंगी हो रही है, तो जब हम ये सवाल उठाते हैं कि अगर इतने अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं तो फ़ायदा आवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहा, तो यही सवाल हम भी आज उठाते हैं और इस पर डिस्कशन भी करते हैं। हमारे साथ इस वक्त माहिर मुआशियात खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। खुर्रम साहब, डॉलर की कदर में बड़ी कमी, रुपए की बेहतरीन कारकर्दगी, लेकिन उसके बावजूद बिजली और गैस मुसलसल बढ़ रही है, आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, आम आदमी को फ़ायदा जो है वो इतने आराम से नहीं होता, नुकसान जल्दी होता है, फ़ायदा बहुत लेट जाके होता है। आप ये कहें कि बहुत कम होता है, उसकी वजह ये कि नॉर्मली जो कीमतें हैं उनको जो है बढ़ाया तेज़ी से जाता है और कम जो है वो कम से किया जाता है। और ये पूरी दुनिया में होता है, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, ये हर जगह होता है कि प्रॉफिट जब आप एक मरतबा बढ़ाते हैं तो या फिर आप कॉस्ट को पास ऑन करते हैं तो उसको वापस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाए चीज़ों में। लेकिन अभी अगर आप देखें रिसेंटली जो डॉलर जो है वो नीचे आया है लोकल मार्केट में, इसका असर पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतों पे नजर आया है और थोड़ा आया है, डेफिनेटली बढ़ाई बहुत ज्यादा गई थी। लेकिन एक और फिनोमेना ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल है वो $80 से उठ के पिछले कोई 1.5-2 महीने में $80 से उठ के $95 पे गया है। और अच्छी खबर ये है, मैं आपको रिसेंट अभी की बात कर रहा हूँ, ये ओवरनाइट जो हुआ है कि ऑयल जो है $2-3-4 तकरीबन 2-3% इनफैक्ट जो है वो नीचे आया है। अच्छा, जिसका मतलब ये कि $90 से जो ऑयल है वो नीचे आ गया। तो अगर डॉलर लोकल मार्केट में यहाँ पे स्टेबल रहता है या एटलीस्ट इंप्रूव होता रहता है, थोड़ा और भी रुपया इंप्रूव होता रहता है, तो आपको एक और जो है राउंड नजर आएगा। यानी खुर्रम साहब 15 तारीख को अवाम में खुशखबरी की उम्मीद रखें कि पेट्रोल प्राइस और नीचे जाएगी। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि ऑयल की कीमत पिछले अभी एक दिन में थोड़ी टूटी है और जिसकी वजह से देखिए हमारे एक और प्रॉब्लम ये भी कि 15 दिन की एवरेज ली जाती है, यानी कि आज से लेकर अगले 15 दिन तक जो एवरेज प्राइसेस होंगी तो वो 15 दिन खत्म होते हैं, तो फिर उसके बाद जो कीमतें आती है वो पिछले 15 दिन की एवरेज करेंसी रेट और एवरेज जो है आपका जो पेट्रोल की कीमत इंपोर्टेड होती है या डीजल की कीमत इंपोर्टेड होती है उसका फर्क पड़ता है। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, देखिए हम IMF प्रोग्राम में हैं और हमने बड़ी कोताहियां की हैं पिछले 20-30-40 सालों में, जिसका खमियाजा आज आवाम भुगत रही है। लेकिन आज कॉस्ट जिसको भुगतनी चाहिए वो ये है कि जो भी हुकूमत में आता है उसे अपने खर्चे कम करने चाहिए, जिसकी वजह से रुपए की छपाई कम होगी। जब रुपए की छपाई कम होगी तो डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत कदरे बेहतर होगी। जब कदरे बेहतर होगी तो ये शरह सूद का बढ़ाना, महंगाई का बढ़ना, ये सब कंट्रोल में आना शुरू होंगे। तो गवर्नमेंट के अपने खर्चे जो हैं ये एक बुनियादी जो है वो प्रॉब्लम है। क्या निगरान हुकूमत भी खर्चे वैसे ही कर रही है जैसे कि मुंतखब हुकूमतें करती हैं? देखिए ऑप्टिक्स तो इस तरह के हैं कि जी खर्चे कर रही है सब है, लेकिन अभी कल परसों मेरे ख्याल में आपने देखा होगा कि 1.9 खरब रुपए का एक प्लान दिया गया है जिसमें कमी की बात की गई है। तो अगर ये होता है तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा इस साल के लिए, खर्चे कम हो जाएंगे, आपके कर्जे जो है वो रुक जाएंगे, कम हो जाएंगे, आप लेना कम कर देंगे और इसका हल ये होगा, नतीजा ये होगा इनफैक्ट कि जो रुपया है वो छपना कम हो जाएगा। देखिए मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ रुपया छपने को, ये जड़ है, आप समझे बात को। एक चीज बहुत ज्यादा अगर सप्लाई में हो जाती है तो उसकी कीमत में कमी होगी और वो बुनियादी वजह बन जाती है, आपकी इकोनॉमी की जो है ना स्टेबिलिटी जो है खराब हो जाती है। मिसाल के तौर पे इस वक्त आप ये देखें कि खरबों रुपया, मैं अरबों भी नहीं कह रहा, खरबों रुपया छप रहा है, खरबों रुपया। जब खरबों रुपया छप रहा होगा क्योंकि गवर्नमेंट करती क्या है, गवर्नमेंट कर्जे लेती है, कर्जे अपने पूरे करती है, वो टैक्स जिससे लेना चाहिए उससे लेती नहीं है या ले नहीं सकती, इनफैक्ट लेती नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा ले नहीं सकती, ले सकती है, हर गवर्नमेंट जो है अपना काम कर सकती है, बट अगर आप नहीं लेना चाहेंगे तो फिर वो कौन आपको जो है वो कह सकता है कि आप इनसे टैक्स लें। लेकिन टैक्स में तो हम लोगों ने बेहतर परफॉर्म नहीं किया खुर्रम साहब, टैक्स महसूलात की अगर हम बात करें तो। नहीं देखें, ये अगर आप थोड़ी ग्रोथ लाते हैं टैक्स में तो उसमें इन्फ्लेशन भी तो बहुत ज्यादा है ना, महंगाई की वजह से ग्रोथ आती है। आप देखिए 30% के करीब महंगाई चल रही है आपकी, 30%, यानी कि पिछले साल कोई 100 रुपए की चीज थी, हालांकि हमारा टारगेट 21% था जो गवर्नमेंट ने सेट किया था।
जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए टारगेट सेट करना और एक पोटेंशियल आपका होना कि जी, और वो टारगेट कहाँ से पूरा करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वो टारगेट कहाँ से पूरा करना। अगर मुझसे और आपसे ही वो टारगेट पूरा होता रहेगा तो मेरी तो एक और आपकी एक कैपेसिटी है ना अर्निंग की। अगर प्रॉपर्टी वाले से आप नहीं लेंगे, एग्रीकल्चर से नहीं लेंगे, आप रिटेलर से नहीं लेंगे, आप प्रोफेशनल से नहीं लेंगे, बहुत सारे ऐसे तबकाते हैं। और अब अंडर इनवॉइसिंग आप नहीं रोकेंगे, स्मगलिंग पे भी बड़ा अच्छा क्रैकडाउन हुआ है। इस तरह के काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपके टारगेट्स पूरे नहीं होंगे। और आपको जो जहां से टैक्स लेना चाहिए, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां से टैक्स लेना चाहिए वहां से टैक्स लेंगे तो वो नहीं लेंगे और एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पे ही सारा बर्डन डालेंगे तो इकोनॉमी आपकी बैठती रहेगी। तो ये प्रॉब्लम है कि टैक्स के रिफॉर्म्स, एनर्जी के रिफॉर्म्स, बहुत बड़ा एरिया एनर्जी का, बहुत 520 अरब रुपया लूज किया हमने सिर्फ एक साल में, 1 खरब रुपया वहां लूज कर रहे हैं। तो एनर्जी के रिफॉर्म्स, टैक्स के रिफॉर्म्स, फिर आपके खर्चे कम करना और उनकी वजूहात पे अपने कर्जों को कम करना। जब कर्जे कम होंगे तो रुपया कम छपेगा, रुपया कम छपेगा तो डॉलर के मुकाबले में उसकी कीमत बेहतर होगी। तो देखिए ये सारा पूरा मशीनरी हमें ठीक करनी है और ये सिर्फ केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं कर सकती, ना उसका मैंडेट है मेरे ख्याल में। और ये जो प्राइवेटाइजेशन और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और स्टेट ओन एंटिटीज के ऊपर कुछ इनको एम्पावर किया गया तो उस पर जल्दी काम करें, उसमें जो है वो अपनी बचत करवाएं ताकि आवाम का फायदा हो आगे जाते हैं। अच्छा खुर्रम साहब, अभी आवाम के फायदे की बात की जाए तो आवाम को तो नुकसान ही हो रहा है। आपने ये जरूर बात की कि जाहिर है टाइम लगेगा, इतनी जल्दी तो जाहिर है आवाम को रिलीफ कभी भी नहीं मिल पाता। लेकिन जिस तरह से अब बिजली की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज अगर बात करें तो फी यूनिट बिजली 3 रुपए 28 पैसे महंगी कर दी गई है। कोई और ऑप्शन नहीं था? क्या फर्क पड़ेगा आइंदा आने वाले दिनों में? और एलपीजी पे भी हमने देखा कि 20-22 रुपए महंगी हुई। देखिए ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत कुछ हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि ओवरनाइट जो है वो फायदा नहीं हो सकता। बहुत सारी ऐसी चीजें जो की जा सकती हैं। अब देखना ही होगा कि क्या केयर टेकर गवर्नमेंट कर सकती है या एक मैंडेटेड गवर्नमेंट है वो फौरन से करे। मिसाल के तौर पे आपके जो टैक्सेस आ रहे हैं 40-50% टैक्स, तो उसमें खाली 40-50% हिस्सा तो सिर्फ उसमें टैक्सेस का है इसके आपकी बिल के अंदर। तो वो भाई टैक्सेस आप नॉन टैक्सेस क्यों ले रहे हैं आवाम से? उसमें सेल्स टैक्स है, एक्स्ट्रा टैक्स है, फर्दर टैक्स है, टीवी टैक्स है, उसमें एक्साइज ड्यूटी है, उसमें 9 टैक्सेस है टोटल। तो ये टैक्सेस को कम करें ना। जो मैं कह रहा हूँ, आपको पता है जो इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो इनडायरेक्ट टैक्स FBR लेता है उसके अंदर सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है पता है आपको? जो आप कोल्ड ड्रिंक बेचारे गरीब पीता है उस पर टैक्स है, जो है वो बिजली का बिल आता है उस पर टैक्स है, और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं इन पर टैक्स है। तो भाई आप इनडायरेक्ट टैक्स सारा यहीं डाल देंगे, आम आदमी पे डाल देंगे, क्योंकि आसान होता है ना टैक्स लेना। यहाँ से आसान होता है कि जी बिल में जा रहा है तो बिल ही में टैक्स कर दें, वो तो भर देगा। और खुर्रम साहब, इसमें चूंकि बिल की बात हो रही है तो वो हम गैस के बिल में भी यही देखते हैं, इतना तो बिल नहीं होता जितना टैक्स होता है। मैं अपना बिल कल देख रहा, जितनी गैस यूज की उससे ज्यादा टैक्स लगा हुआ था। बिल्कुल। और एक और चीज आपको बताता हूँ मैं, देखिए गैस की प्राइसेस ना वैसे भी हमने गलत रखी हुई है। गैस की प्राइसेस इक्वलाइज होंगी, ये मैं आपको बता दूं, उसमें बड़ा ज्यादा आ जाएगा गैस की प्राइसेस को, लेकिन बिजली की कीमतों को कम किया जाए और गैस पे बिजली बनाई जाए। आप मेरी बात समझें कि आज गैस से बिजली बनाई जाए, अमीर आदमी मिडिल टू अपर क्लास भी गैस यूज कर रही है और इंपोर्ट हम कर रहे हैं 4200 रुपए की गैस, और हम जो बेच रहे हैं गैस वो 350 रुपए की या 400 रुपए की गैस बेच रहे हैं। तो कितना फर्क है? इसी तरह से बिजली की कीमत एक्चुअली कम है और हम जो है वो 4 टाइम ज्यादा बेच रहे हैं। तो ये दोनों डिस्टॉर्शंस ठीक हो ना, और बिजली अपनी जगह नीचे आएगी और गैस इंप्रूव होगी ताकि आपके रिसोर्सेज जो इस्तेमाल है वो आम आदमी इस तरीके से कर सके, वैल्यू करे उसको। ये डिस्टॉर्शंस ठीक होंगी, आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जो है एक रीजनेबल लेवल पे आ जाएगी। तो ये गवर्नमेंट कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? सारी गवर्नमेंट। अच्छा खुर्रम साहब, वैसे यही सवाल मैं आपसे भी करूंगी और हमारे पास माहिर मुआशियात आते हैं, हम उनसे भी यही सवाल करते हैं। इतने सोल्यूशंस तो आप लोग देते, कोई सुनता नहीं है क्या? मतलब हुकूमत तो इस वक्त सोल्यूशंस मांग रही है, एक्सपर्ट्स आए बात करें, आप लोग बात करते हैं, आप सोल्यूशंस देते हैं कि इस तरह से आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है, कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए अब वो लगता तो यही है कि कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत सारे हल तो पता है, डायग्नोस्टिक्स हुआ है, ये पता है कि जी इसको किस तरह से ठीक करना है। रिफॉर्म्स की हम कब से बात करते आए हैं कि जी आप एनर्जी के रिफॉर्म्स करें, आप एनर्जी के सेक्टर से बाहर निकलें और टैक्स के रिफॉर्म्स करें, वहां टैक्स लगाएं जहां लगाना चाहिए, और कर्जों को रिप्रोफाइल। ये बहुत अहम है। वैसे भी IMF की तरफ से भी कुछ ऐसे ही डायरेक्शंस हैं कि टैक्स वहां लगाया जाए जहां पर टैक्स नहीं है। आपने जिसमें रियल एस्टेट की बात भी की, एग्रीकल्चर की बात भी की। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।